हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल। और कल जैसे 28 सितंबर 2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पत्रांक संख्या 634 के अंतर्गत एक विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र जारी किया गया है। जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या डिटेल इस शुद्धि पत्र के अंतर्गत दी गई हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कल दिनांक 28 सितंबर 2020 को एक विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि जो नियुक्ति प्राधिकारियों के अनुरोध पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 25/2020 दिनांक 6 मार्च 2020 में एक जो विज्ञप्ति निकली थी 6 मार्च 2020 को, विज्ञापन संख्या 25/2020 के अंतर्गत, तो उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। क्या संशोधन हुए हैं? तो विज्ञापन में बिंदु 1 का सब क्लॉज जो 1 था, रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका के क्रम संख्या, यानी जो वो तालिका है उसकी जो क्रम संख्या 12 है, जिसमें पद कोड 014 220 25 2020 ये वहाँ पर पद कोड रखे गए थे। तो उन जो पद कोड हैं 014 और 220, जो कि मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है उत्तराखंड के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 19 जो पद थे, तो जिसमें से जो 19 पद थे उन 19 में से जैसे जनरल के 7 थे, जनरल वुमेन के 4, एससी के 3, एससी वुमेन के 1 पद था, एसटी का 1 पद था। इस तरीके से जो पदों का विवरण था, उन पदों के स्थान पर अब 18 पद जिनमें से कैटेगराइजेशन क्या किया गया है कि जनरल के 9 पद, जनरल वुमेन 4, एससी 2, ओबीसी 2, इस तरीके के पद रखे। यानी कि कहने का जो मतलब है, जो कंक्लूजन है कि जो पहले क्रम संख्या 12 में कनिष्ठ सहायक के जो 19 पद थे, उनके स्थान पर अब 18 पद कर दिए गए हैं, यानी 1 पद की वहां पर कमी कर दी गई है। इसी के अंतर्गत विज्ञापन के बिंदु 1 सब क्लॉज 1 में वहां पर रखा गया था जो जिलाधिकारी चमोली के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के जो 11 पद थे, उनको के स्थान पर अब कितने पद कर दिए गए हैं? तो 17 पद यहां पर कर दिए गए हैं, यानी 6 पदों की यहां पर वृद्धि कर दी गई है। यानी 1 पद तो जो क्रम संख्या 12 थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के अंतर्गत 1 पद की कमी, जिलाधिकारी चमोली के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक के जो पद थे पहले वहां पर 11 थे, अब कितने कर दिए गए हैं? 17 कर दिए, यानी 6 पदों की यहां पर वृद्धि कर दी गई है। विज्ञापन के बिंदु पहले में का जो सब क्लॉज 1 है, उसमें अंक तालिका जो थी उसमें क्रम संख्या 44, पद कोड 160 220, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कनिष्ठ जो सहायक के जो 5 पद थे, उन पदों के स्थान पर 4 कर दिए गए हैं, जिसमें से 1 पद की क्या कर गई है? वहां पर कटौती कर दी गई है। इसी के आधार पर आगे अगर हम बात करें तो विज्ञापन के बिंदु 3 के सब क्लॉज 1 में जो अंक तालिका थी उसकी जो क्रम संख्या 18 है, जो नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जो संग्रहकर्ता के जो 3 पद थे, उन पदों के स्थान पर 2 पद कर दिए गए हैं, यानी यहां पर भी 1 पद की कमी कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो विज्ञापन के बिंदु 6 के सब क्लॉज जो 4 है, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत रिकॉर्ड जो कीपर था उसके जो शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर जो कुछ बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है इस शुद्धि पत्र का, वो ये है कि जो कनिष्ठ सहायक के जो कुछ पद थे उन पदों को घटा, कुछ पदों में कुछ जगहों पर पदों को घटा दिया गया है और कुछ पदों को वहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर हम पदों की बात करें तो 1 पद मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के अंतर्गत और 1 पद रुद्रप्रयाग जो जिलाधिकारी उनके अंतर्गत, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 1 पद, तो 1 और 1 2 और 3 पद यहाँ पर घटौती की गई और 6 पद, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 3 पदों को यहाँ पर वृद्धि की गई है कनिष्ठ सहायक में। तो ये जो पद हैं ये बढ़ा दिए गए। काफ़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर कुछ 3 पद तो कम से कम यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। लेकिन मैं बार बार वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग जो है निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, निरंतरता रखिए अपनी पढ़ाई में। और ये जो पेपर हैं, जैसे कि हाईकोर्ट क्लरिकल का अब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है कुछ समय के बाद, लगातार आज के अगर हम न्यूज़ की बात करें तो कहा ये भी जा रहा है कि अक्टूबर में जो कांस्टेबल है या पुलिस की जो वैकेंसी उनकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। तो लगातार अपने पढ़ाई की निरंतरता आप रखिए, क्रमबद्धता अपनी पढ़ाई में रखिए और
लगातार आप प्रयत्न एकेडमी के माध्यम से भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।